अस्सलाम वालेकुम। हबीबी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वो एमएस डीएस कर रहे हैं यानी एमएस डेटा साइंस कर रहे हैं तो कंफ्यूज हैं कि उनको जॉब करनी चाहिए या आगे पीएचडी करनी चाहिए तो ज़्यादा बेटर ऑप्शंस किस में है। देखो मैं आपको दोनों हिसाब से गाइड कर देता हूँ। अगर आप पीएचडी करोगे ना तो ऑफ कोर्स फिर आपको एजुकेशन वाली साइड भी जाना पड़ेगा, आपको रिसर्च पेपर्स पब्लिश करने पड़ेंगे और वो एक थोड़ा लंबा सा प्रोसेस है। यानी मतलब ये कि अगर कोई बंदा 22 साल की उम्र में बीएस कर रहा है, उसके बाद फिर 2 साल लगा के वो एमएस करेगा, फिर 4 से 5 साल लगा के वो पीएचडी करेगा, उसके बाद फिर पोस्ट डॉक्टरेट करेगा, तो उसको होते-होते 31-32 ईयर्स तो चले ही जाते हैं। उसके बाद जाके उसकी कहीं अर्निंग स्टार्ट होती है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, मैं आपको बताता हूँ। जबकि दूसरी तरफ क्या होता है, जो लोग जॉब करना चाहते हैं एमएस डेटा साइंस किया या बीएस डेटा साइंस करके जॉब ले लेते हैं, तो उनकी 23-24 साल की एज में ही कितनी सैलरी लग जाती है, ऑलमोस्ट 60-70 हज़ार और 1 लाख, 1.5 लाख, फिर करते-करते 4-5 लाख तक भी पहुँच जाते हैं 30 साल की एज तक, 30-31 साल की एज तक। लेकिन मैं आपको दूसरा अब पहले वाला दोबारा बताता हूँ कि जो आपके माइंड में होगा ना कि यार ये एजुकेशन वाली जो साइड है, प्रोफ़ेसर या असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना, हम ये नहीं बनते, इसमें सैलरीज़ कम होती हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, एक हमारी कॉमसेट्स में एक प्रोफ़ेसर थे, वो मेरे रिलेटिव भी हैं, तो उन्होंने पीएचडी की थी चाइना से और अभी वो वहीं पर ही डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग में रिसर्च पेपर्स पे काम कर रहे हैं और वुहान यूनिवर्सिटी आई थिंक वहाँ पर ये काम कर रहे हैं। तो जो उनकी सैलरी है वो ऑलमोस्ट $3500 है। यानी ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 12-13 लाख रुपए बनते हैं। आई थिंक इससे थोड़ी ज़्यादा है, $4000 तक है। तो हमें क्या लगता है कि जो टीचर्स एजुकेशन वाली साइड है, इसमें ज़्यादा पैसा नहीं है। लेकिन इसमें टू बी वेरी हॉनेस्ट बहुत ज़्यादा पैसा है। हम असल में टीचर्स को देखते हैं जो प्राइवेट एजुकेशंस दे रहे होते हैं, 30-35 हज़ार रुपए सैलरी दे रहे होते हैं, तो हमारे माइंड में ये आता है कि यार टीचिंग में ना पैसा नहीं है, लेकिन टीचिंग में बहुत ज़्यादा पैसा है। अगर आप एमएस करो, पीएचडी करो, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर की जॉब लो, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब लो, तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, आपको फ़ॉरेन की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आती हैं। तो आप जो है ना, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किसमें है, किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाके जॉब करने में है या आपका इंटरेस्ट इसमें है कि आप जो है ना वो आगे फर्दर एजुकेशन लो, पीएचडी करो और रिसर्च पेपर्स पब्लिश करो, फिर उससे ज़्यादा पैसे कमाओ। ये है कि आप उसमें थोड़ा-सा लेट हो जाओगे लाइफ में, यानी आपकी अर्निंग 30-32 ईयर्स के बाद स्टार्ट होगी, आपकी एज के हिसाब से गाइड कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि 30 साल के एक्सपीरियंस के बाद, तो वहाँ के बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन आप जब अर्निंग करोगे तो आप बहुत ज़्यादा अर्निंग करोगे, मतलब मिलियंस में अर्न करोगे, पीकेआर की बात कर रहा हूँ।